बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सऊदी अरब के फौजी ठिकानों पर 2 मिसाइल हमले किए गए और सऊदी डिफेंस सिस्टम को नाकारा बना दिया गया, जबकि मोहम्मद बिन सुलेमान बौखलाहट का शिकार हो गए। यह हमला किसने किया और उसके पीछे क्या मकासद कारफरमा है, आज की इस अहम वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा जरूर लगा दीजिएगा। दोस्तों, ईरान के साइंसदान मोहसन फरीजादा के कत्ल के बाद पूरे हित्ते में कशीदगी की फिजा कायम हो चुकी है और एक बड़ी जंग के बादल छाते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ईरान के आयतुल्लाह खamenei ने इस कत्ल का बदला लेने का खुला ऐलान कर दिया है और यह बदला सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका से लिया जाएगा। ईरान का प्रोग्राम इन दुश्मन ममालिक पर सामने से हमला करने का नहीं, बल्कि वो अपने हलीफ मुल्कों की मदद से कई ऐसी कार्रवाइयां करेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ईरान का मंसूबा इब्तिदा में अपने दूसरे साथी मुल्कों की मदद से छोटे छोटे हमले करवाने का है। उसके बाद जब ट्रंप की हुकूमत खत्म हो जाएगी तो 20 जनवरी के बाद ईरान एक बड़ा मंसूबा बनाकर जदीद वार करेगा। लेकिन देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। दूसरी तरफ यमन की तरफ से 2 मिसाइल सऊदी डिफेंस सिस्टम पर दागे गए, जिससे उनका दिफाई निजाम बेकार होकर रह गया और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर घबराहट तारी हो गई है। यमन के दिफाई तर्जुमान ने बताया है कि यमन की फौज और रज़ाकार फोर्सेज ने सऊदी अरब पर मिसाइल हमला किया, जिससे 15 सऊदी फौजी मारे गए। तर्जुमान ने मजीद बताया कि उसकी फौज ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। गुज़श्ता रोज यमन की फौज और रज़ाकारों ने नजरान के करीब जोहरा के मुकाम पर 2 मिसाइल दागे और सऊदी एजेंडों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से बहुत से लोग जख्मी भी हुए। इस हमले के नतीजे में सऊदी फौजी अपने ठिकानों से फरार हो गए। इससे कबल यमन के इनकलाबी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अली ने हाल ही में खबरदार किया था कि जब तक सऊदी अरब यमन के साथ महाजराई से बाज नहीं आता, उस वक्त तक यमन की तरफ से ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी। सऊदी अरब, अमेरिका और दूसरे इत्तेहादी मुल्कों की तरफ से यमन पर 2015 से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी रखे हुए और उसे शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद ये कि उसके समुद्री और फिजाई रस्तों की भी भरपूर निगरानी की जाती है, जिसकी वजह से मुल्क में दवाओं और खुराक की शदीद किल्लत है। इससे कबल अमेरिका के एक अखबार ने खबर नशर की थी कि सऊदी अरब के तेल के डेपोज पर उनकी हिफाजत के लिए बरतानिया के जदीद कमांडो तैनात किए जाएंगे। लेकिन सूरत हाल बहुत तेजी के साथ बदल गई है, क्योंकि मोहसन फरीजादा के कत्ल के बाद सूरत हाल ने नाजुक रुख इख्तियार कर लिया है। उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया और साथ ही अमेरिका की तरफ से इंकशाफ हुआ है कि ये टारगेट किलिंग इसराइल ने करवाई है। इसके साथ ही इसराइल की तरफ से यह भी तंज किया गया कि ईरानी अब खुश हो जाएं कि हमने उनके बाबाए एटमी कुव्वत का खात्मा कर दिया है, जिसके बाद ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खamenei ने इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब के साथ उनके इत्तेहादी मुल्कों को भी सबक सिखाने का ऐलान कर रखा है। इससे कबल भी सऊदी अरब की मशहूर ऑयल कंपनी अरामको पर भी ड्रोन हमले किए गए थे और उसकी जिम्मेदारी भी यमन ने कबूल की थी। यमन के फौजी तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब को ऐसे कई हमलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि यमन जैसे छोटे से मुल्क के पास इतना जदीद असला कहां से आता है और उनकी पुष्टनाही कौन करता है। ईरान तो खुद आलमी तौर पर कई किस्म की पाबंदियों का शिकार है और वो ऐसा जदीद असला यमन को फराहम नहीं कर सकता। तो साफ जाहिर है कि इसराइल और अमेरिका ही यमन को इस तरह का असला फराहम करें और उसके पीछे भी उनकी सियासत है, और वो ये है कि सऊदी अरब यमन से खौफजदा होकर अमेरिका की तरफ रुख करे और इसराइल से मदद का तलबगार हो, ताकि इसराइल और अमेरिका अपने हिफाजती दस्ते हिफाजत की आड़ में सऊदी अरब भेजें और उसके तेल के ज़खायर पर धीरे धीरे काबिज हो जाए। अब जब यमन ने यह हमला किया तो उसकी टाइमिंग भी बहुत काबिल गौर है। एक तरफ ईरान के साथ बड़ा हादसा हुआ और दूसरी तरफ सऊदी अरब पर मिसाइल हमला। ये दोनों हमले किसी और ही खतरे की निशानदेही कर रहे हैं। जब से इसराइल के नेतन्याहू ने मोहम्मद बिन सुलेमान से खुफिया मुलाकात की है, उस वक्त से हालात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि ईरान हर सूरत में इन तीनों मुल्कों से बदला लेगा और यमनी हमले यमन की तरफ से कबूलियत के बावजूद अमेरिका की तरफ से ऐसा बयान दागा जाएगा कि इस हमले में यमन मुलव्वस नहीं है, बल्कि ईरान ने यह हमला किया है। इस बयान के बाद हवा का रुख यकसर बदल जाएगा, क्योंकि ईरान की आदत दरीना है कि जब भी वो कोई कार्रवाई करता है तो उसकी जिम्मेदारी दबंग अंदाज में कबूल करता है और साफ अल्फाज में कहता है कि हमने ये काम किया है। इससे कबल जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरान ने अमेरिका के डिपो को राख का ढेर बना दिया था और सैकड़ों फौजियों को नाकारा बना दिया था और उसके हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। और साथ ही अमेरिका को यह धमकी भी दी गई थी कि अमेरिका होशियार है, अभी और भी कुछ बाकी है
सऊदी अरब पर हौसियों की तरफ से यह हमला बड़ा अहम पैगाम का हामिल था और यह भी है कि जब तक ईरान का मुहासरा खत्म नहीं किया जाता इस तरह की कार्रवाइयां होती रहेंगी और अमन का क़याम मुमकिन नहीं रहेगा। और इससे भी बड़ी और खौफनाक पैगाम यह है कि अगर ईरान पर कोई भी कार्रवाई हुई तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और सऊदी अरब ने इस मिसाइल हमले के बाद मुल्क में सिक्योरिटी का निजाम हाई अलर्ट कर दिया है। इससे कबल अमेरिका ईरान की हामी मलेशिया फोर्स पर कई हमले कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद ईरान को खौफजदा नहीं कर सका और न ही मलेशिया के इरादों में तसलसल पैदा हुआ है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान अरब अमारात के मोहम्मद बिन जायद के इशारों पर चलकर सऊदी ममलिकत को बेपनाह नुकसान पहुंचा चुके हैं और मुबस्सरीन ये भी खदशा पेश कर रहे हैं कि अगर मोहम्मद बिन सुलेमान बादशाह बन गए तो शायद सऊदी शहंशाहियत का खात्मा हो जाएगा और ये उसके आखिरी फरमानरवाज साबित होंगे। इसकी वजह यह है कि हौसी जो सऊदी अरब पर हमला कर रहे हैं उनके क़याम के वक्त भी मोहम्मद बिन सुलेमान ने उनके मुखालिफ ग्रोहों के खिलाफ उनकी हमायत करके उनको इक़्तिदार देने की सही की, जिसमें ये कामयाब हो गए और अल इस्लाह पार्टी के खिलाफ हौसियों की मदद करते रहे। लेकिन हौसियों को उस मंसूबे की समझ आ गई और दोनों ग्रोह हौसी और अल इस्लाह आपस में मिल गए और सऊदी अरब के अब्दुर्रहमान हाजी के खिलाफ नबर्द आजमा हो गए। जब अरब अमारात ने यमन को तकसीम करके शुमाली यमन के हौसियों के हवाले करने का इरादा कर लिया तो मोहम्मद बिन सुलेमान को जायद से शिकवा पैदा हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अरब अमारात ने बहरे अहमर के दोनों तरफ बंदरगाहों का कंट्रोल संभाल लिया और सऊदी अरब को तनहा कर दिया और अरब अमारात के घुसाने पर ही सऊदी अरब ने कतर से अपने ताल्लुकात भी कशीदा कर दिए और खलीज कौंसिल के बन रुकन को अपना दुश्मन बना बैठा। ईरान ने कतर के साथ हाथ मिलाया जिससे सऊदी अरब तन्हाई का शिकार हो गया और इस बात का ईरान को भी इल्म है, इसलिए यमन ने सऊदी अरब के शीशे के टावर को निशाना बनाने की धमकी देते हुए बताया कि अरब अमारात और हित्ते के दीगर ममालिक अमेरिका का साथ देने से बाज रहें और अगर किसी ने इसराइल या अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दी तो उसका भी वही हश्र होगा जो सऊदी अरब का हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।